द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। शिवाजी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। अब शिंदे गुट और बीजेपी के सामने सामने होने की भी बात आ रही है कि अब ये लोग आमने सामने आ गए हैं। जिस तरीके से बयानबाजियां चल रही हैं, शिवाजी पर जो टिप्पणी की गई है, बीजेपी ने भी अब राज्यपाल पर सवाल उठाने इसलिए शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि शिंदे गुट के एमएलए भड़क चुके हैं और शिंदे गुट के एमएलए भड़केंगे, जिसके बाद ये बवाल बढ़ेगा तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शिंदे गुट की वजह से ही इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में काबिज हो पाई है। भले ही मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे हो, लेकिन कमान बीजेपी के हाथ में है, ऐसा शुरुआत से ही कहा जा रहा है। तो यानी साफ तौर पर समझिए कि बीजेपी में सत्ता का स्वाद अगर किसी के वजह से मिला है तो शिंदे गुट की वजह से मिला है। और ऐसे में शिंदे गुट को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरीके से शिवाजी के बयान को लेकर बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल हैं और बीजेपी पार्टी के ही, आप सब जानते हैं कि जो वो राज्यपाल हैं वो कहां से हैं, और उसके बाद अब उन पर सवाल भी बीजेपी ने ही उठा दिए हैं। देखिए, बावनकुले ने देखिए हेडिंग भी लिखी है हिंदुस्तान ने बाकायदे कि शिवाजी पर टिप्पणी, बीजेपी ने भी राज्यपाल पर उठाए सवाल, शिंदे गुट के एमएलए भड़के। बावनकुले ने यहां पत्रकारों से कहा कि उन्हें राकपा प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तुलना छत्रपति शिवाजी से नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में सभी लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से छत्रपति शिवाजी लेकर टिप्पणी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर आपत्ति अब जता दी है, जतानी पड़ेगी ही, क्योंकि मुसीबत बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि राज्यपाल को शिवाजी की तुलना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से नहीं करनी चाहिए थी। राजनीतिक दल लगातार कोश्यारी के बयान पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल कोश्यारी ने शनिवार को औरंगाबाद के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को डी लिट की उपाधि से नवाजते हुए महाराष्ट्र में आदर्श लोगों की बात करते हुए BR अंबेडकर और गडकरी का जिक्र किया था और कहा था कि छत्रपति शिवाजी पुराने जमाने के आदर्श थे। उनके इस बयान से राज्य में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, और तूफान यह है कि इस तरीके शिवाजी को लेकर टिप्पणी क्यों की गई। बावनकुले ने यहां पत्रकारों से कहा कि उन्हें राकपा यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तुलना छत्रपति शिवाजी से नहीं करनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में सभी लोग ऐसा महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन यह नहीं भूल जाना चाहिए कि राज्यपाल शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर अपना पद संभाल रहे हैं। दरअसल जिस तरीके की बयानबाजी इस वक्त हो रही है, वो जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से सावरकर का छिड़ा विवाद अब यहां तक आ पहुंचा है, आप जानते हैं किस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में हो रही हैं, और महाराष्ट्र में शिंदे गुट और बीजेपी के बीच दरार पड़ने की भी संभावनाएं आ गई थी। इस वजह से बीजेपी ने इस पर एक्शन लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब आंची शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने कोश्यारी की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर सोमवार को उन्हें राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। बुल्ढाणा विधानसभा सीट से विधायक गायकवाड़ ने दावा किया कि कोश्यारी ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक के खिलाफ टिप्पणी की है और अतीत में भी विवादों को जन्म दिया है। विधायक ने कहा कि राज्यपाल को समझना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ते और उनकी तुलना दुनिया के किसी भी अन्य महान व्यक्ति से नहीं की जा सकती है। मेरा केंद्र के भाजपा से अनुरोध है कि जिस व्यक्ति को राज्य के इतिहास का नहीं पता है, कैसे ये काम करता है, उसे दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए। यह सीधे तौर पर शिंदे गुट की तरफ से बयानबाजी आई थी, जिसको सुनकर, जिसको समझकर भारतीय जनता पार्टी ने भी यह जान लिया कि हो सकता है कि मामला पेचीदा हो सकता है और जो गठबंधन बना है कहीं वो बीएमसी चुनाव से पहले ही ना टूट जाए, कहीं वो जो है विधानसभा चुनाव आने से पहले ही ना बिखर जाए। इस बात की चिंता बीजेपी को है। शायद बीजेपी ने इसीलिए तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए ये अपना बयान जारी कर दिया कि भगत सिंह कोश्यारी ने जो कुछ भी बोला है वो गलत बोला है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल संजय राउत तो पहले भी इस पर कह, संजय राउत देखिए ये उद्धव गुट के हैं। संजय राउत ने शिवाजी महाराज का अपमान करने के लिए कोश्यारी से इस्तीफा भी मांगा था, शिंदे पर निशाना भी साधा था, जिसके बाद ये सब चीजें हुई है। दरअसल संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज के एक पुरानी मूर्ति टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने की मांग की है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की भी मांग की है। राउत ने शिंदे पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या उनके पास स्वाभिमान बचा है। यह बयान महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा शनिवार को मराठा शासक को पुरानी मूर्ति कहकर विवाद खड़ा करने के बाद आया कि मराठा शासक जो है पुरानी मूर्ति। इस मुद्दे पर खामोशी इख्तियार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करते हुए राउत ने कहा
कि राज्यपाल ने 1 साल में 4 बार शिवाजी महाराज का अपमान किया है, फिर भी सरकार चुप है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शिवाजी महाराज को आदर्श मानते हैं। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से 5 बार माफी मांगनी थी। क्या यह बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है? क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कहा था वो सब आपने सुना ही, किस तरीके से बयानबाजियां हुई थी। बीजेपी को महाराज से माफी मांगनी चाहिए और राज्यपाल को तुरंत हटाना चाहिए। राउत ने बीजेपी पर खुलेआम शिवाजी महाराज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिंदे अपने पद से हट जाएं, शिंदे को अपने पद से हट जाना चाहिए। इस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का अपमान किया जा रहा है कि वो अंग्रेजों से उन्होंने 5 बार माफी मांगी। ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं और भगत सिंह कोश्यारी लगातार ये बात कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि जिस मुख्यमंत्री ने स्वाभिमान का नारा दिया और शिवसेना को तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, आपका स्वाभिमान अब कहां गया? बीजेपी खुलेआम शिवाजी का अपमान कर रही है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपके मन में शिवाजी महाराज के लिए सम्मान है तो आप उनके साथ सरकार में क्यों हैं? यह भी सवाल उन्होंने खड़ा किया है। राउत ने कहा कि उनका बयान महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज का अपमान है। वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ भाजपा विरोध प्रदर्शन कर रही है। वे जूते मार रहे हैं। अब जूते राजभवन में भी जाने चाहिए जहां से शिवाजी महाराज के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। तुम महाराष्ट्र के बेटे हो, नहीं तो तुम नकली हो। यह बात भी एकनाथ शिंदे के बारे में संजय राउत ने साफ तौर पर कही है। उन्होंने आगे भी कहा, अगर कोई पूछता है कि आपकी मूर्ति कौन है तो आपको उनकी तलाश के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें यहीं महाराष्ट्र में पाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज अब एक पुरानी मूर्ति बन गए हैं, आप नई मूर्ति पा सकते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर से नितिन गडकरी तक। ये बात कही थी जो है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने, जिसको लेकर यह पूरा विवाद अब और बढ़ता चला जा रहा है। संजय राउत ने शिंदे को आड़े हाथों लिया। इंडिया टीवी ने देखिए खबर छापी है। संजय राउत ने शिंदे को बताया शिवाजी का अपमान करने वाली सरकार, यह भी आरोप लगाया। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि मंत्री के रूप में ना तो चंद्रकांत पाटिल और ना ही एकनाथ शिंदे ने बेलगाम का दौरा किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों वापस लेने के लिए कहा जाना चाहिए। दरअसल संजय राउत ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है। राउत ने शिंदे पर शिवाजी का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही राउत ने मंगलवार को सवाल किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान सहन करने वाली एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार बेलगाम और अन्य सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषी आबादी के लिए न्याय कैसे सुनिश्चित करेगी। कथित धन शोधन मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद नई दिल्ली के पहले दौरे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सवाल किया कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल कितनी बार कर्नाटक के बेलगाम गए थे। राउत ने कहा कि खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिंदे नरेंद्र मोदी के सामने बेलगाम का मुद्दा उठाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बातचीत सार्वजनिक होनी चाहिए। दरअसल राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि मंत्री के रूप में ना तो चंद्रकांत पाटिल और ना ही एकनाथ शिंदे ने बेलगाम का दौरा किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री से सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमों को वापस लिए जाना चाहिए। राज्य के गठन के बाद से महाराष्ट्र कर्नाटक के साथ सीमा विवाद है। जब बेलगाम जैसी मराठी भाषी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को कर्नाटक में शामिल किया गया था, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख नेता राउत ने आगे सवाल किया कि शिवाजी महाराज का अपमान सहन करने वाली यह सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को न्याय कैसे दिलाएगी। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पुराने दिनों के प्रतीक थे। बेलगाम मुद्दे पर चर्चा के लिए सोमवार को शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद से संबंधित मुकदमों को संभालने वाली कानून टीम के साथ समन्वय करने के लिए मंत्रियों के चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई को भी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सियासत हो रही है, सियासी मुद्दे को भी आवाज देने की कोशिश हो रही है। लेकिन सीधे तौर पर यह कहा गया है संजय राउत की तरफ से कि यह गलत है, जिस तरीके की बात भगत सिंह कोश्यारी ने बोली है, और शिवाजी का बार बार अपमान महाराष्ट्र में सहन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी का विरोध इसलिए कर दिया क्योंकि जान रहे हैं कि सिस्टम गड़बड़ा सकता है। उस सिस्टम को सही करने के लिए बीजेपी की तरफ से भी ये किया गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।